पढ़ाई लिखाने का खर्चा और उसकी माँ को एक पेंशन मिलना चाहिए और उस बच्चों को भी एक सरकारी फंड से 50 लाख 1 करोड़ का भी 50 लाख से 1 करोड़ के उनको कुछ दिया जाए, क्योंकि उनका भी कुछ जीवन यापन होता रहेगा। बस यही निवेदन कर रहा हूँ। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पहुंच। जय हिंद दोस्तों, बीते कुछ दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी हमारे तमकुही राज्य में आगमन होता है। आगमन होने के बाद ये हमारे तमकुही राज्य में आते हैं फरहान हॉस्पिटल के पास में। फरहान हॉस्पिटल के पास में आने के बाद उनके स्वागत में जोरों शोरों से तैयारी होती है। कई जगह से लोग आते हैं, भीड़ भी इकट्ठा होती है। भीड़ इकट्ठा होने के बाद लोग वहाँ पे फूल और माला लेके भी स्वागत करने के लिए तैयारी था। और उसी बीच वहाँ पे 2 बुलडोजर लग गया था। 2 बुलडोजर से फूलों की वर्षा कराने के तौर पे लोग वहाँ पे भीड़ उमड़ा था। उसमें 2 बुलडोजर था। 2 बुलडोजर रोड के दोनों तरफ में बुलडोजर खड़ा करके उसके बाद फूलों से वर्षा कराने वाले थे सभी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता लोग, क्योंकि आ रहे थे संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष। कहा जाता है कि उसी में एक बुलडोजर था, उस पे बुलडोजर पे 5 लोग खड़े हुए थे। खड़ा होने के बाद वो लोग तैयारी कर रहे थे फूलों की वर्षा कराने के लिए। तब तक कुछ वर्षा कराने से पहले कुछ देर पहले जो बुलडोजर था बुलडोजर उलट गया। उलटने के बाद उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम शंभू निषाद है। कहा जाता है शंभू निषाद सेवरई थाना से सिरसिया गांव से थे। सेवरई थाना क्षेत्र सिरसिया गांव से थे, परसा सिरसिया गांव से। उसमें उनका मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। इसमें किसको दोष दिया जाए? प्रशासन को, कि वहाँ पे जो कार्यकर्ता थे उनको। कहा जाता है कि वहाँ पे सब कोई जुटा था, एक मातम जैसा फैल गया था वहाँ पे। फैलने के बाद बहुत से वहाँ पे नेता भी आए, संजय निषाद जी आए, उनके बेटे भी लोग आए और निषाद पार्टी के और भी नेता लोग आए। आने के बाद सब कोई जहाँ पहुँचने के बाद सब कोई देखा, लेकिन बस परिवार को तसल्ली दिल रहा है, भाई हम आपके साथ हैं, ऐसा सब कोई बोल के चला जा रहा है। वो एक गरीब परिवार के थे, लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी थे और उनको इतना जुनून था कि हम अपने जाति के और निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष आएंगे उनको हम माला अर्पण कराएंगे, फूलों की वर्षा कराएंगे। लेकिन उनका एक नहीं मालूम था कि आज ही उनका जान जाने वाला है। मैं एक यही बात कहने के लिए मैं आया हूँ कि भाई आप लोग तो आते हैं ना 4 व्हीलर से, जहाज से, कार से, और आपको चाहने वाले आपके दिल में सुकून लेके वहां पे बैठते हैं कि मैं आपका स्वागत करूंगा। वो एक गरीब परिवार था भाई। हम सभी तमकुही राज्यवासियों को मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग उस गरीब परिवार को आप लोग हेल्प कराने के लिए मदद करें, क्योंकि उनका एक लड़की 2 लड़के हैं। कहा जाता है कि उनका एक लड़की 2 लड़के हैं। वो एक गरीब परिवार से थे, वही कमाते थे, वही सब खर्चा चलाते थे। उनका लड़की भी बड़ी है, 2 लड़के भी हैं। तो आप टिकट के लिए वहाँ पे सभा लगाते हैं। वहाँ के आजू बाजू के जितने कार्यकर्ता लोग हैं वहाँ पे आते हैं। आने के बाद आपके स्वागत करने के लिए हम लोग आते हैं ना, हाँ? लेकिन वहीं पे हमारा दिक्कत हो जाता है, कुछ अनहोनी घट जाती है, तो इसका समाधान कौन करेगा? मैं यही निवेदन कर रहा हूँ निषाद पार्टी के अध्यक्ष जी से कि आप उस गरीब परिवार को हेल्प कीजिए। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि आप उस गरीब परिवार को आप हेल्प कीजिए, क्योंकि वही लोग थे जो आपके स्वागत में खड़े थे और दिलो जान से चाहते थे कि वो हमारी जाति से हमारे क्या कहता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उस परिवार से जाके मिलिए
और कुछ राहत भी दीजिए, जिस राहत से उनका जीवन यापन चले। लेकिन मैं प्रयास करने का मैं यही मतलब बोल रहा हूँ कि आप उन लोगों को भी एक सरकारी फंड द्वारा अच्छा एक सुविधा दिलाइए, उन लोग बच्चों को पढ़ने के लिए भविष्य बनाइए कि उसके पिताजी हमारे वजह से क्या घटना में दिक्कत आ गया, घटना हो गया उनका, तो उन बच्चों को सरकारी स्कूल अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में उनका नामांकन कराइए, जिसका खर्चा आप खुद करें। और उस बच्ची को शादी के लिए खर्चा मैं यही निवेदन करूंगा कि उस बच्ची को शादी का खर्चा, उस बच्चों को पढ़ने के प्लस उन लड़के को भी शादी की व्यवस्था, और उनकी जो पत्नी है उनको एक कुछ पेंशन उनको लिए थी कीजिए, अर्पण कीजिए कि उनका भी जीवन यापन चले। मैं यही निवेदन करूंगा। इसी बात के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमारे सभी तमकुही राज्यवासियों को मैं एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि हम ही लोग हैं कि नेता को बैठाते हैं, हम ही लोग हैं कि उनका स्वागत करता है। आज हम लोग को जो दिक्कत आता है वो दिक्कत का समाधान कौन करेगा? नेता ही करेंगे। तो मैं बस यही निवेदन करने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कि इस बात के लिए चर्चा हो कि उस गरीब परिवार को भी कुछ हक मिले, उस गरीब परिवार को भी कुछ न्याय मिले। न्याय क्यों मिलेगा? और वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताया हूँ कि वो 3 बच्चे प्लस उसकी माँ है, वो 3 लोगों को बस शादी का खर्चा, पढ़ाई लिखाने का खर्चा और उसकी माँ को एक पेंशन मिलना चाहिए, और उस बच्चों को भी एक सरकारी फंड से 50 लाख 1 करोड़ का भी 50 लाख से 1 करोड़ के उनको कुछ दिया जाए, क्योंकि उनका भी कुछ जीवन यापन होता रहेगा। बस यही निवेदन कर रहा हूँ। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पहुंचाइए उस जगह पे जिस जगह से मैं उनको सीधा बोल रहा हूँ संजय निषाद जी को कि सर आप उन लोगों को कुछ हेल्प कीजिए जो आपके स्वागत में उसके पिताजी खड़े थे, जो इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद उन लोगों को भी अच्छा तरह से भाई जीवन यापन हो जाए, क्योंकि वो भी एक आपके समाज के, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता थे। इसके लिए मैं आवाज उठाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।